myself Vijay Pal from Bright School पालवास रोड सीकर। अपन बात कर रहे थे 12th साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में कल की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल अपन पढ़े थे। न्यूमेरिकल नंबर 7 का कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8, तो न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या कह रहा है देखेंगे आप। न्यूमेरिकल नंबर 8 में ये कह रहा है चित्र में प्रत्येक समधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। एक यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में दे रखे संधारित्र, जैसे पहली जो भुजा है इसमें एक संधारित्र है, दूसरी भुजा में 2 है, तीसरी में 4 है और चौथी भुजा में 8 संधारित्र है। 2 यहाँ दिखा रखे, बाकी डैश डैश इसका मतलब 6 बीच में और है। तो डायग्राम दे रखा है और उसमें 4 समांतर भुजाएं हैं, उनमें कुछ संधारित्र दे रखे हैं। तो ये संधारित्र इसके बीच में जुड़े हुए, प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। क्वेश्चन में क्या कहा, चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा डायग्राम दे रखा है और बता रखा है कि चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। तो ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आपको दिख रहा है प्रत्येक भुजा, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये हो चाहे ये हो, किसमें है समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, इन भुजाओं के पहले से जब एक साथ और दूसरे क्या हो एक साथ। देखो आप इस भुजा का, इसका, 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 प्रत्येक का पहला सिरा एक साथ और दूसरे क्या हो एक साथ हो, तो वो कौन सा होता है समांतर क्रम संयोजन। कौन सा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें 4 भुजाएं हैं, चारों समांतर क्रम में, और इन भुजाओं में स्थित संधारित्र किसमें है श्रेणी क्रम में। देखिए आप दोनों श्रेणी क्रम में हैं, चारों श्रेणी क्रम में हैं, 8 के 8 श्रेणी क्रम में। तो कहने का मतलब क्या है, इस दिए गए संयोजन में समांतर भुजाओं में संधारित्र श्रेणी क्रम में, दिए गए संयोजन में समांतर भुजाओं में संधारित्र श्रेणी क्रम में, ठीक है। और इन समांतर भुजाओं की धारिताएं अपन मान लेते हैं क्रमशः C1, C2, C3 और C4 है। क्या दिए गए संयोजन में, दिए गए संयोजन में, दिए गए संयोजन में भुजाएं, दिए गए संयोजन में समांतर क्रम में, दिए गए संयोजन में समांतर क्रम में उपस्थित संधारित्र श्रेणी क्रम में भाषा में, इस दिए गए संयोजन में समांतर क्रम में उपस्थित, दिए गए संयोजन में समांतर क्रम में उपस्थित भुजाओं में, समांतर क्रम में उपस्थित भुजाओं में संधारित्र श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में उपस्थित भुजाएं हैं, इनमें जो संधारित्र किसमें श्रेणी क्रम में। माना कि इनकी धारिताएं, माना कि समांतर भुजाओं की धारिताएं, माना कि समांतर भुजाओं की धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3, C4, आगे किस प्रकार है C4, इनकी धारिताएं C1, C2, C3, C4 मान। बात में एक संयोजन दे रखा है, इसमें समांतर क्रम में कुछ भुजाएं दे रखी है और इन समांतर क्रम में कुछ संधारित्र जुड़े हुए, कुछ संधारित्र जुड़े हुए। तो कुछ संधारित्र जुड़े हुए हैं, इनमें प्रत्येक संधारित्र क्या है श्रेणी क्रम में। तो इनकी धारिताएं पहली भुजा C1 मान लिया, दूसरी C2 मान लिया, तीसरी C3 मान लिया, इसका C4, ठीक है। तो प्रथम भुजा की धारिता बात करते हैं, प्रथम भुजा की धारिता C1 = 1 माइक्रोफैराड। उसमें केवल एक ही संधारित्र है, धारिता कितनी हो जाएगी 1 माइक्रोफैराड। ऐसे ही दूसरी भुजा, ऐसे ही दूसरी भुजा की धारिता
C2 की बात करते हैं कैसे आएगा, श्रेणीक्रम में है तो 1/C2 इक्वल टू 1/1 प्लस 1, 1/C1 प्लस 1/C2 होता है तो 1/1 प्लस 1/1, एलसीएम क्या आएगा इसका 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ऐसे इसमें भी 1 आएगा। 1/C2 इक्वल टू 2/1, इस इक्वेशन से C2 इक्वल टू इसका उल्टा कर देंगे 1/2, इसको उल्टा किया ये उल्टा हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैराड। तो पहले के लिए 1 माइक्रोफैराड, दूसरे के लिए 1/2 माइक्रोफैराड। इसी प्रकार से तीसरी भुजा की बात करें तो तीसरी भुजा की धारिता C3 इक्वल टू, पहले में 1 था 1 आ गया, दूसरे 2 था 1/2, तीसरे में 4 संधारित्र है 1/4 आ जाएगा 1/4 माइक्रोफैराड। ऐसे ही चौथी भुजा की धारिता C4 इज इक्वल टू 1/8 माइक्रोफैराड। ऐसे प्रत्येक भुजा की धारिता है, ठीक है। अब ये जो संधारित्र है ये सभी भुजा है ए और बी के मध्य में किसमें समांतर क्रम में, तो ए व बी के मध्य तुल्य धारिता आता है, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता सब के सब किसमें है, समांतर क्रम में है। ये भुजाएं किसमें, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन। तो Cp इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, C2 की वैल्यू क्या है 1/2, C3 की वैल्यू क्या है 1/4, 1/8, 1/4 प्लस 1/8। ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी। अतः गुणोत्तर श्रेणी से आंसर क्या होगा, Cp इक्वल टू 1/1 माइनस 1/2, सारण क्या इसका 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/1/2, Cp इक्वल टू 1/2 पड़ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ये आपका आंसर। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे, 2 माइक्रोफैराड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक डायग्राम दे रखा है, पहले इसको बनाएंगे आप इस प्रकार से। एक संधारित्र यहाँ पर है, नीचे की बात करें 2 संधारित्र है, एक यहाँ पे भी संधारित्र डायरेक्ट इसकी C, उसके बाद यहाँ पे 2 संधारित्र हैं आपस में समांतर क्रम में, ठीक है, और ये इस प्रकार से जुड़ा है। ये बिंदु आपका यहाँ पर A है और ये बिंदु आपका B, A और B 2 बिंदु। 2 माइक्रोफैराड दे रखा है, इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, और जो नीचे दे रखे हैं इनकी वैल्यू 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, ठीक है, 1 1 4 4 2 एंड C। क्वेश्चन नंबर 9
इसमें एक डायग्राम दे रखा है, वो बताया गया है चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता, ए और बी के मध्य दिया गया है ए और बी के मध्य तुल्य धारिता सी है, ए और बी के मध्य सी ए बी इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड। ए और बी के मध्य दे रखे आपको 5 माइक्रोफेरेड। उसके बाद में क्या पूछा है, समधारिता सी की धारिता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सी का मान ज्ञात। एक डायग्राम दे रखा है और ये कह रखा है ए और बी के मध्य धारिता 5 माइक्रोफेरेड है, तो सी का मान ज्ञात। तो उसको सिंपलीफाई करेंगे, सी का मान ज्ञात होगा। सर्वप्रथम 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड किसमें है, समांतर क्रम, किसमें समांतर, और समांतर क्रम में क्या होता है, Cp = C1 + C2। इसी प्रकार से 4 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड दोनों किसमें, समांतर क्रम, फॉर्मूला वही होगा। यहाँ लिख रहा हूं, चित्र में 1 माइक्रोफेरेड तथा 1 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में दोनों किसमें, समांतर क्रम में है। इसलिए Cp = C1 + C2, 1 + 1 = 2 माइक्रोफेरेड। इन दोनों की तुल्य धारिता क्या आ गई, 2 माइक्रोफेरेड। इसी प्रकार से तथा 4 माइक्रोफेरेड किसमें, समांतर क्रम में है, तथा 4 माइक्रोफेरेड हुआ है, 4 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में तो समांतर क्रम में है, तो Cp = 4 + 4 = 8 माइक्रोफेरेड। 4 + 4 = कितना हो गया, 8 माइक्रोफेरेड। तो इसका सिंपलीफाइड डायग्राम क्या बनेगा, इसी का, ये दोनों एक हो गए, ये दोनों एक हो गए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, बिंदु ए है, इसके बाद में एक दे रखा है धारिता इसकी 2 माइक्रोफेरेड, और एक संधारित्र यहाँ पे है, धारिता कितनी आएगी इसकी, 1 और 1 वाले 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। ये हो गया, ये हो गया। एक इधर से यहाँ पर सी दे रखा है धारिता, और एक और बनाया, उसका मान क्या है, 4 और 4 का 8 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड इस प्रकार से। और यहाँ पे बिंदु क्या था, अब इसमें क्या लिखा है, 2 माइक्रोफेरेड दोनों किसमें, श्रेणीक्रम में है, और C और 8 किसमें, श्रेणीक्रम में है। तो क्या चित्र में ये 2 माइक्रोफेरेड था, 2 आ गया, ये और ये दोनों किसमें थे, समांतर क्रम में, 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पे C था, वो C आ गया, और ये दोनों किसमें है, 4 और 4 दोनों समांतर क्रम में है, तो 8 माइक्रोफेरेड हो गया। अब ये दोनों किसमें, श्रेणीक्रम में, और ये दोनों किसमें, श्रेणीक्रम। ये दोनों श्रेणीक्रम में, ये दोनों श्रेणीक्रम में है। तो पहले इनका तुल्य ज्ञात करते हैं, फिर इसका तुल्य ज्ञात करते हैं। चित्र में 2 माइक्रोफेरेड तथा 2 माइक्रोफेरेड श्रेणीक्रम में है, श्रेणीक्रम में है। अतः 1/CS = 1/C1 + 1/C2। दैट मीन्स क्या होगा, 1/2 + 1/2। 1/CS = 2 LCM है, 1 + 1 2/2 is equal to 1। CS = 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों को याद करते हैं, तथा C व 8 माइक्रोफेरेड, C व 8 माइक्रोफेरेड बी श्रेणीक्रम में, बी श्रेणीक्रम में। ये जो दोनों श्रेणीक्रम में है, तो 1/CS = 1/C1 का मान तो C हो जाएगा, 1/C1 + 1/C2, 1/C + 1/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
क्या होगा 1/CS इज इक्वल टू, यहाँ से 8 और C है, 8C एलसीएम आएगा, 8C को डिवाइड C से करेंगे 8 टाइम जाएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आएगा, प्लस 8C को 8 से 8 क्या बचेगा C, और C बचेगा तो उसी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इससे CS इक्वल टू 8C/8 प्लस C, 8C प्लस 8 प्लस C। इन दोनों का एक हो गया, इन दोनों का एक हो गया। बात समझ में आ रही? क्या बनेगा परिपथ इसका? एक तो हो रहा है इसका, इन दोनों का एक हो रहा है इसका। ये बिंदु A है और ये बिंदु B। इस ऊपर वाले भुजा का मान कितना है 1 माइक्रोफेरेड, इसका मान तो है 1 माइक्रोफेरेड, और नीचे वाले इसका मान कितना है 8C/8 प्लस C। ये दोनों किसमें है? समांतर क्रम में है। दिया गया संयोजन, दिया गया संयोजन किसमें है? समांतर क्रम में। दिया गया संयोजन समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है? Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। Cp की वैल्यू क्या है? CAB इज इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 8C/8 प्लस CAB का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन? CAB इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड। पूरा आंसर, पूरी जो वैल्यूज है वो किस में? माइक्रोफेरेड में। तो CAB की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड है, ये है 5 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 1 प्लस 8, इसका एलसीएम क्या आएगा 8 प्लस C, 8 प्लस C, तो 1/1 8 प्लस C है, प्लस ये पूरा डिवाइड इससे होगा 1 टाइम जाएगा 8C आएगा, तो 5 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8 प्लस C इज इक्वल टू 8 प्लस 9C। इसको गुणा करेंगे 40 प्लस 5C इज इक्वल टू 8 प्लस 9C। ये आएगा इधर, हो जाएगा उधर 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 9C माइनस 5C। 32 इज इक्वल टू 4C। C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से 32/4, C इक्वल टू 8 माइक्रोफेरेड, ये आपका आंसर। C इक्वल टू 8 माइक्रोफेरेड, ये आपका आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपको 9 हल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको हल करना है। C इक्वल टू 32/4, C इक्वल टू 32/4 है, और यहाँ से ये मान तो आ चुका है यहाँ। C इक्वल टू कितना आएगा 8 माइक्रोफेरेड, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन में क्या था, एक संयोजन दे रखा था A और B के मध्य धारिता का मान दे रखा था। स्टार्टिंग में क्या था, ये दोनों समांतर क्रम में, इन दोनों का समांतर क्रम 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, वे 2 है यहाँ। C वाला है, ये दोनों भी किसमें समांतर क्रम में, CP इक्वल टू C1 + C2 होता है। इन दोनों को जोड़ दिया 4 + 4 8 हो गया। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य ज्ञात करेंगे, इनका तुल्य भी ज्ञात करेंगे। 4 2 और 2 का 2 माइक्रोफेरेड तथा 2 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है, तो इसका तुल्य क्या हो गया 1/CS = 1/C1 + 1/C2। ये वैल्यू आ गई CS = 1 माइक्रोफेरेड। उसके बाद में ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसका तुल्य कितना आ गया 8C/8। तो इन दोनों को एक यहाँ लिख दिया और इन दोनों को एक यहाँ लिख दिया, तो ये दोनों किस में आ गए समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है CP = C1 + C2, CP = C1 + C2। CP क्या है A और B के मध्य तुल्य धारिता, उसको क्या लिखा CAB। C1 की वैल्यू क्या है 1, C2 की वैल्यू क्या है 8C/8 + C। CAB की वैल्यू क्या है CAB = 5 माइक्रोफेरेड। CAB = क्या है 5 माइक्रोफेरेड, इसको यहाँ रखा, यहाँ पे 1 है, कौन 1 आएगा एलसीएम 8 + C आएगा, 8 + C को 1 से डिवाइड करेंगे 8 + C बार जाएगा, 8 + C को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 + C आएगा, 8 + C को 8 + C से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 को 8C से मल्टीप्लाई करने पर 8C आएगा। ठीक है,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 5 इंटू 8 40 प्लस 5 इंटू सी 5 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 40, ये प्लस का था माइनस का, इज इक्वल टू 9c माइनस 5c, ये होगा 4c 32, c इज इक्वल टू 32 अपॉन 4, 32 अपॉन 4, इसको कैंसिल करेंगे, 8 टाइम जाएगा, c की वैल्यू आएगी 8 माइक्रोफेरेड। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होगा।